बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत से लबरेज जेपी नड्डा आज हिमाचल पहुंचे। नड्डा दिल्ली से पहले चंडीगढ़ पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर सीएम जयराम ने उनका स्वागत किया। उसके बाद वे बिलासपुर के लिए रवाना हुए। गृहनगर बिलासपुर के लुहणू मैदान में जेपी नड्डा, जहां बीजेपी के मंत्रियों, सांसदों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जेपी नड्डा ने लुहणू मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया। संबोधन में जेपी नड्डा कुछ पलों के लिए अतीत की यादों में खो गए। हुआ कुछ ऐसा कि जब नड्डा बिलासपुर लुहणू मैदान पहुंचे तो बीजेपी युवा कार्यकर्ताओं सहित अन्य ने नड्डा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लगाए। जब जेपी नड्डा भाषण देने लगे तो उन्होंने नारेबाजी के लिए बीजेपी युवा कार्यकर्ताओं का आभार जताया। यहाँ मैं जब देख रहा था तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ किसी पहाड़ी पर मुझे चलने का मौका ना मिला हो, जिसके साथ मुझे धूप में पसीना बहाने का मौका ना मिला हो। आप नारा लगा रहे थे, आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे खुशी तो हुई, लेकिन मैं ये जानता हूं कि आप आज के साथ नहीं हैं, आप उस समय मेरे साथ हैं। इस बात का मुझे आपको समझना है। नड्डा बिहार चुनाव में पार्टी की जीत का श्रेय पीएम मोदी को देते हुए बोले कि यह एक नई राजनीतिक संस्कृति का परिणाम है। नड्डा ने कहा, सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि गुजरात, मणिपुर, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और भी कई राज्यों में पार्टी की जीत इसी का परिणाम है। अब बीजेपी इस तरह से अपनी जीत के क्रम को आगे जारी रखेगी। इस बार नड्डा ने कोठीपुरा में बनने वाले एम्स का निरीक्षण किया और अधिकारियों से अपडेट लिया। अपने संबोधन में जेपी नड्डा ने और क्या कुछ कहा है, चलिए अब आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। तय आप करेंगे कि खर्च कैसे करना है, पैसा मोदी जी भेजेंगे, यहाँ हमारे किसान उसको खर्च करेंगे। इस बात को ध्यान रखें। आप तय करो कि आपने कहां बनाना है अनाज का स्टोरेज, आप तय करो कहां बनाना है कोल्ड स्टोरेज, आप तय करो कौन सी सड़क बनानी है ताकि मंडी तक हमारा सामान पहुंच सके, आप तय करो कि कौन सी इंडस्ट्री लगानी है जिसके कारण हमारा मक्का का वैल्यू एडिशन हो सके और हम लोग अपने मक्की को यहीं से उसका वैल्यू एडिशन करके उसको आगे बेचने का काम करें। इस बात को हमको तय करना चाहिए। नए रास्ते, नए तरीके। हमारे सेब के बागीचे वाले वो सिर्फ सेब ही क्यों बेचे, वो सेब का एंड प्रोडक्ट क्यों ना बेचे, और उस एंड प्रोडक्ट को बेचने के लिए मोदी जी का आर्थिक मदद लेकर के हम यहां क्यों न फैक्ट्री लगाए, इस बात की हमको चिंता करनी। इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, ये बदलता भारत है, आत्मनिर्भर भारत की ओर जा रहा है। लोकल फॉर वोकल, चंबा का रुमाल, हमारे कुल्लू की शॉल, हमारे कुल्लू की टोपी जो अब अंतर्राष्ट्रीय हो गई। देखिए, आप समझिए, मोदी जी अगर ट्रंप को गिफ्ट देते हैं तो वो कुल्लू की टोपी देते हैं, हिमाचल की टोपी देते हैं। ये हमको सामने इसलिए मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत बदला है। आपके साथ शामिल होकर के उनको धन्यवाद देता हूं, जो दिन रात मेहनत करते हुए ये नतीजे ऐसे ही नहीं आए हैं। ये नतीजे इसलिए नहीं आए हैं, ये इसलिए आए हैं क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से देश को चलाया है और गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, किसान, युवा, इन सब की चिंता की है, उसका ये नतीजा है। महिला शक्ति को जागृत किया, उसकी ये ताकत है कि उसके कारण आज चाहे चुनाव मणिपुर में हो, चाहे चुनाव लद्दाख में हो, चाहे चुनाव केरल में हो, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश में हो, सब जगह कमल ही कमल खिलता है। इसको हमको समझना है। जहां तक बिहार का चुनाव का सवाल है, ये सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं, ये चुनाव लद्दाख के ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का भी चुनाव है, ये कर्नाटक में भी चुनाव हुआ, तेलंगाना में भी चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश में भी चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हुआ, गुजरात में भी चुनाव हुआ और मणिपुर में भी चुनाव हुआ। सभी जगह कमल खिला, कमल खिला, कमल खिला। ये हमको और हमें समझना चाहिए
कि किस तरीके से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारत की जनता के दिल जीता है। गरीब, पिछड़े हुए, वंचित, शोषित, पीड़ित, उनके घर के चूल्हे को जलाने का इंतजाम किया। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।